एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत इस रैंकिंग में 52वें स्थान पर है। यानी 2019 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 52वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन तथा तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कार्नेल विश्वविद्यालय तथा ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शहर को। हाल ही में जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी हाल ही में जारी 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा तथा किरण मजूमदार शाह, इन सभी को स्थान मिला है। निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण इस सूची में 34वें स्थान पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा ये 54वें स्थान पर हैं तथा किरण मजूमदार शाह ये इस रैंकिंग में 65वें स्थान पर हैं। वहीं पहले स्थान पर कौन है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वहां के स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी तथा वहां के गवर्नर विश्वभूषण हरचंदन हैं। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटें कुल 11 हैं तथा वहां की लोकसभा सीटें कुल 25 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य सबसे निचले पायदान पर है। वहीं केरल के द्वारा इस सूचकांक में टॉप किया गया है। केरल के द्वारा नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगर मालवा। मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अरब देश FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्णकालीन सदस्य बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा FATF की पूर्णकालीन सदस्यता ली गई है। हम जो FATF है इसको ग्रुप 7 के द्वारा 1989 में बनाया गया था और इसी FATF के द्वारा ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। किस लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के नटराजन को। हाल ही में के नटराजन को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के रूप में बिपिन रावत को, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में आर.के. भदौरिया तथा भारतीय जल सेना के अध्यक्ष के रूप में सुनील लांबा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। कौन सा राज्य? मेघालय जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वरीयता क्रम में समान स्थान पर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। वरीयता क्रम के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9वें स्थान पर हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये वरीयता क्रम में 9A में शामिल है। किसमें? 9A में शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संघ सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था संघ सूची का नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 243 में पंचायतों को डिफाइन किया गया है तथा अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन है और अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में कुल कितने संकेतकों का प्रयोग किया गया है? कुल कितने संकेतकों का प्रयोग किया जाता है? हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 32। यानी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में कुल 32 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और कुल 180 देशों की सूची में EPI इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग कुल 180 देशों की सूची में भारत 168वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शासन का सही अंग नहीं कहा जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। ये समावेशी शासन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये समावेशी शासन के अंतर्गत नहीं बल्कि ये वित्तीय समावेशन से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टैक्स लागू करने वाला स्वीडन विश्व का पहला देश बन गया है। ये असत्य है क्योंकि कार्बन टैक्स लागू करने वाला स्वीडन नहीं बल्कि फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने करों के केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों का हिस्सा 42% से कितना कम कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 41%। जो 1% कम कर दिया गया उसको जम्मू कश्मीर पर लगाया जाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च किया जाएगा। वहीं 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के अकॉर्डिंग जो राज्यों का हिस्सा है वो 42% कर दिया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अकॉर्डिंग जो राज्यों का हिस्सा है वो 42% से कम करके 41% कर दिया गया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बजट में निम्न में से कौन सी बातों को शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी बजट चालू वर्ष की वास्तविक प्राप्ति और खर्च, वर्तमान वर्ष के लिए परिवर्तित प्राप्ति और खर्च का ब्यौरा और आगामी वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति और खर्च का ब्यौरा, इन तीनों को बजट में शामिल किया जाता है। जैसे बजट को अगर हम बनाते हैं तो चालू वर्ष के लिए जो भी प्राप्त खर्च है उसको शामिल करते हैं और वर्तमान वर्ष के लिए जो भी परिवर्तित प्राप्त हैं और जो भी खर्च हैं उनका ब्यौरा लिखते हैं तथा आगामी वर्ष के लिए जो भी अनुमानित प्राप्त या खर्च है उनको शामिल करते हैं। यानी इन तीनों को, चालू वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष, इन तीनों के ब्यौरे को बजट में शामिल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वित्त मंत्री थे जो साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और उस टाइम इसके अध्यक्ष के रूप में ऑसबॉर्न स्मिथ को नियुक्त किया गया था। यानी इसके पहले अध्यक्ष ऑसबॉर्न स्मिथ थे और इसके दूसरे अध्यक्ष के रूप में जेम्स ब्रेड टेलर को नियुक्त किया गया था और तथा तीसरे गवर्नर के रूप में सी.डी. देशमुख को, किसको? सी.डी. देशमुख के नियुक्त किया गया था। सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो इस मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल 2005 को। यानी 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह था। जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात राज्य के अहमदाबाद में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ब्यास नदी तक। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए ब्यास नदी तक पहुंचा था। सिकंदर है वो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है, 326 ईसा पूर्व में, और सिंधु नदी को पार करके झेलम और चिनाब नदी, यहाँ पर किसका शासन था? यहाँ पर उस टाइम राजा पोरस का शासन था। उनके शासनकाल में वो सिकंदर भारत आए थे और ब्यास नदी यहाँ तक आए थे और इसके बाद ये 325 ईसा पूर्व में वापस लौट गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में भारत आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क, और इसकी राजधानी पेशावर थी या पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। एलोरा व एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर ए आखुर यानी अस्त बलों का प्रधान। इस पद पर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी
और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श तथा कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया नामक सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में, जबकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में 1760 ईस्वी में, तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो सबसे पहले कौन सा लड़ा गया था? अंबर का युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक के लेखक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक के लेखक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना है? सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल दोनों में विवाद हो गया था, दोनों अलग हो गए। और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें जब अलग हो गए तो एनी बेसेंट के द्वारा बोला गया कि जो 1907 का सूरत अधिवेशन है वो कांग्रेस के इतिहास का सबसे दुखद घटना है। और बाद में 1916 में कांग्रेस का जो है लखनऊ में सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता या कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से फिर से जो नरम दल गरम दल थे ये मिल गए और यहाँ पर मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का सपोर्ट करने लगी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक बकरी की प्रजाति नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैम्पशायर। कौन नहीं है? हैम्पशायर एक बकरी की प्रजाति नहीं बल्कि किसकी है? ये सूअर की प्रजाति है। हैम्पशायर एक सूअर की प्रजाति है। अगर न्यू हैम्पशायर पूछे, न्यू हैम्पशायर किसकी प्रजाति है? तो ये मुर्गी की प्रजाति है। जो जामुनापारी है, जामुनापारी ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। जामुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। जो पश्मीना बकरी है ये ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऊन के लिए। अब बलूची बकरी ये मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। लाख उत्पादन में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्नोक्लाइन। कौन सा? पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। वहीं हेलोक्लाइन ये लवणता प्रवणता को दर्शाती है, लवणता प्रवणता को दर्शाती है। तथा थर्मोक्लाइन ये किसी जल में गहराई के साथ तीव्र तापमान को दर्शाता है। किसी जल में गहराई के साथ तीव्र तापमान को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर बिरहा। क्योंकि जो मिर्जापुर है वो बिरहा के लिए नहीं बल्कि कजरी के लिए फेमस है। किसके लिए? कजरी के लिए फेमस है। और बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
धन की मूलभूत इकाई कहलाती है? तो धन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंदु द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो मोतियाबिंदु है इसमें लेंस के धुंधलेपन यानी लेंस के धुंधलेपन को ही मोतियाबिंदु कहा जाता है और इसमें आँख का लेंस खराब हो जाता है। इसी कारण जब मोतियाबिंदु किसी को हो जाता है तो उसकी आँख को ऑपरेट करके उसमें एक नया लेंस डाला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर ऊपरी गंगा नहर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। किस स्थान पर? हरिद्वार नामक स्थान पर ऊपरी गंगा नहर स्थित है। वहीं बिजनौर में मध्य गंगा नहर तथा नरौरा में निचली गंगा नहर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेम्बनाड आर्द्रभूमि, जो कि केरल में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। वहीं रेणुका आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। केवलादेव आर्द्रभूमि ये राजस्थान में स्थित है तथा लोकटक आर्द्रभूमि ये मणिपुर राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है या जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। हेमिस यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं साउथ बटन यह नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा राज्य में स्थित है तथा गोंडी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।